जय जानकी मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे कि संकष्टी चतुर्थी जो पौष मास की आने वाली है उसकी व्रत कथा क्या है। आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में अपने विचार अवश्य ही लिखें। आप लोग अब आप कहाँ से हैं वो सब भी लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने आज के कथा के ऊपर में। आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, एक बार राक्षस राज रावण जो थे वो स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिए और मतलब काफ़ी प्रतापी शक्तिशाली थे, वो तो जानते ही हैं। उन्होंने बहुत सारे देवताओं को, पृथ्वी के सारे राजाओं को हरा करके देवताओं को भी हरा दिया और हरा करके उसके बाद जा कर के उन्होंने क्या किया कि किष्किंधा के राजा बाली वो संध्या कर रहे थे बैठ करके और उनके ऊपर में जा कर के पीछे से उन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। वानर राज बाली रावण को का जब आक्रमण हुआ उनके ऊपर में पूजा करते वक्त, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पकड़ करके और वो अपने कांख के अंदर में उनको दबा लिया, बगल में दबा करके उसको रख लिया और वो पूजा करते रहे। फिर घर आकर के क्या किया, कहीं कहीं पे तो ऐसा मिलता है कि 6 महीना तक वो उसको गर्दन में कंधे के नीचे दबा करके रखे रहे। परंतु लेकिन इस कथा में ऐसा है कि वो जो रावण है वो रावण को लेकर के और अपने घर गए और वो अंगद को दे दिए और अंगद उसको खिलौना समझ करके खेलने लगे। उसको रस्सी में बांध देते थे रावण को और चारों तरफ घसीटते थे। इससे ना रावण को बड़ी कष्ट होता था। तो रावण अपने जब अंगद सो रहा था उस समय एक कोने में पड़ा हुआ था और अपने पितामह महर्षि पुलस्त्य जी को उन्होंने याद किया। तो महर्षि पुलस्त्य जी रावण के पितामह दादाजी हैं। विश्रवा के पुत्र थे रावण। विश्रवा और माता कैकसी के पुत्र थे रावण और उनके पिताजी विश्रवा के पिताजी थे महर्षि पुलस्त्य। तो महर्षि पुलस्त्य को उन्होंने याद किया और वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हमें बड़ी कष्ट हो रही है, आप हमें इस स्थिति से निकालिए। तब ऋषि पुलस्त्य सोचने लगे कि मतलब रावण को जो है ऐसा कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तब जाकर के ऋषि पुलस्त्य जी ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचे कि वो जो है सो तुम बहुत अभिमानी हो गए थे, इसी वजह से तुम्हें ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब अभिमान हो जाने पे देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया है। तो रावण बोले, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ, ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप मेरी रक्षा करिए। रावण की बात सुन करके पुलस्त्य जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की इस व्रत को अवश्य करो। अपने पितामह की, अपने दादा की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित होकर के अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिए। मित्रों, गणेश जी के जो भक्त हैं वो पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। गणेश जी की कृपा उनके ऊपर में बनी रहती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।